हमें जो नाम मिला है उसे गुरु मंत्र कहते हैं। कहते हैं उस मंत्र को हमें बार बार दोहराना है, बार बार जपना है। तो भाई उसे बार बार जपने का क्या फायदा है? कभी विचार किया है कि उस नाम को बार बार जपने का क्या फायदा है? देखो, नाम जपने से हमारे अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आप इसे गहनता से समझें। समझाया क्या जा रहा है? बार बार नाम जपने से, गुरु मंत्र का बार बार सुमिरन करने से हमारे अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे ये दृष्टि है, ये आंखें हैं जिनसे संसार दिखाई देता है, इसी तरह हमारे अंदर जो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाती है। उस दृष्टि से क्या दिखाई देता है? उस दृष्टि से हमें परमात्मा दिखाई देता है। इसे ऐसे समझिए, हमें अंदर प्रकाश दिखाई देता है, अंदर हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। वही अनुभूति हमें बाहर भी होती है। इस अंदर बाहर प्रकाश की अनुभूति कैसे हुई? दिव्य दृष्टि खुल जाने पर। और दिव्य दृष्टि कैसे खुली? बार बार गुरु नाम को दोहराने से, गुरु नाम का सुमिरन करने से। अब लोग कहते हैं हम तो नाम बहुत समय से जप रहे हैं, तो फिर हमारी दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुली? और क्या ये बात सच है? तो मैं उनसे कहता हूं ये बात बिल्कुल सच है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने तो कहा भी है, राम नाम मन दीप धर जीव दे रही द्वार। राम नाम यानी गुरु नाम, यानी गुरु मंत्र। राम नाम यानी गुरु मंत्र को मन दीप धर जीव दे रही द्वार, यानी जो हमें नाम मिला है उस नाम को हम अपनी जीभ पर, ये जीभ समझते हैं, ये जीभ जो हम जिससे बोलते हैं, इस जीभ की बात है यहाँ पर, लेकिन ये हृदय की जीभ मानिए। अंतःकरण से इस नाम को जपना है। दिव्य दृष्टि कहाँ है? हमारी अंतर में। तो अंतर में दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी? जब अंतर से ही हम उस नाम को जपेंगे, यानी जो हृदय का द्वार है उस द्वार पर इस नाम को जपो, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमें क्या दिखाई देगा? हमें दीपक यानी कि प्रकाश ही दिखाई देगा। तो कैसे? तुलसी भीतर बारहूं जो चाहे सो उजियार। तो भाई नाम जपने से हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब जिन लोगों की दिव्य दृष्टि नहीं खुली है उन लोगों को क्या कहा जाए? कलयुग में नाम का सुमिरन करना परमात्मा प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। इसीलिए कहते हैं हमारे गुरु कि सुबह उठो, रात्रि के तीसरे पहर या जब भी उठ सको उठो और नाम को जपो। यदि सुबह नहीं उठ सकते तो जब समय मिल जाए भाई तब नाम जपो। अब यदि अंदर कुछ दिखाई नहीं देता और बाहर ये संसार दिखाई दे रहा है और हम लोग नाम भी जप कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रश्न बन जाता है कि भाई फिर गलती हो कहाँ रही है? एक और अनेक जीवात्माएं अंदर और बाहर परमात्मा की, शब्द की, प्रकाश की, शब्द धुन की अनुभूति कर रही हैं। वहीं एक और करोड़ों जीवात्माएं ऐसी हैं जिन्हें अंदर बाहर कुछ नहीं दिखाई देता, हर जगह माया ही दिखाई दे रही है, जबकि नाम एक ही है, अभ्यास एक तरह से ही किया जा रहा है। तो भाई निराश मत हो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अंतर और बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या दिखाई देगा वो सब परमात्मा की कृपा द्वारा ही दिखाई देगा, गुरु के आशीर्वाद से ही दिखाई देगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो केवल विनती कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हमें बस अपनी फरियाद में, अपनी विनती में करुणा लानी है, करुणा, समझते हैं? इस तरह से फरियाद करें कि जिससे हमारी आवाज उन तक पहुंचे। तो हर आसक्ति को त्याग कर, यानी हर इच्छा को त्याग कर, मन में कोई भी इच्छा ना रहे, तब नाम का सुमिरन करो। भाई ये कहना बड़ा सरल है पर बड़ा मुश्किल है कि जब नाम जप रहे हो और अंतर में कोई इच्छा ना हो। इच्छा जरूर होगी, लेकिन यदि अभ्यास करोगे चलते फिरते उठते बैठते कि भाई मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, हकीकत भी भाई यही है कि हमारा यहाँ है क्या? कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है,
केवल ये शब्द है जो हमें गुरु ने दिया है, ये शब्द ही सच है। सच समझते हैं क्या है? सच ही परमात्मा है, यानी ये शब्द ही सच है। जब हम इस सच के साथ जुड़ जाते हैं, यानी इस सच को ही प्यार करने लगते हैं, तब हमारे अंदर से धीरे धीरे ये चाह, ये चिंताएं, ये आसक्तियां कम होने लगती हैं और धीरे धीरे इन आसक्तियों से ऊपर उठने लगते हैं। फिर जब नाम जपो तब ये आसक्तियां मन में नहीं आती, गुरु का स्वरूप ध्यान आता है। अब जब गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए हम नाम जपेंगे तो भाई अंतर की जो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाएगी, और जब वो खुल जाएगी तो हम गुरु के स्वरूप का, गुरु का, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य में भी झांक सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जिन्हें रिद्धियां सिद्धियां आपने कई बार सुना होगा, सत्संगों में बताया जाता है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जब ही होगा जब ये अंतःकरण में जो हमारे दिव्य दृष्टि है वो खुल जाए। मैं कहता हूं गुरु का स्वरूप ही ज्योतिर्मय स्वरूप है। अब आप कहेंगे ये कैसे? जब दिव्य दृष्टि अंतर में खुलती है तो हमें गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके स्वरूप से तरह तरह के प्रकाश बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रकाश, और उन प्रकाशों से हम चुंधियाते नहीं हैं। हमारी आंखें बहुत सहजता से देखती रहती हैं। हमारी आंखें अंदर की आंखें हैं जो गुरु के इस स्वरूप का अनुभव कर रही हैं। आप वैसे भी बहुत सारी मन ग्रंथ कहानियां बनाते हैं ना, हमारा मन बहुत सारी कहानियां बनाता है ना। आप अनुभव करो कि अंतःकरण में गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और कोई इच्छा नहीं है, हर इच्छा को त्याग कर गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। अचानक हमारे अंदर दिव्य दृष्टि प्रकट हुई, खुली, और उसने इसी गुरु के स्वरूप को प्रकाश में बदल दिया। तो गुरु वैसे ही हैं जैसे बैठे हुए हैं और गुरु के स्वरूप से बहुत सारी किरणें बाहर निकल रही हैं। अब उस प्रकाश में गुरु की आंखें आपको कैसी नजर आएंगी, वो प्रकाश कैसा नजर आएगा, और उस प्रकाश के साथ साथ जो संगीत बज रहा है उसका अनुभव कैसा होगा, आप खुद विचार करके देखो। करो तो सही, करते हैं नहीं, केवल ये कहते हैं कि इतने वर्षों से उसी नाम को जप रहे हैं, फिर हमारी दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुल रही है? आई खुलेगी सही तरह से। गुरु नाम को जपो तो सही, और एक बार यदि ऐसी अनुभूति होने लग गई तो फिर जैसे कहा ना यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कि हृदय के अंतःकरण में भी प्रकाश दिखाई देता है और बाहर भी, इस शरीर के बाहर भी प्रकाश दिखाई देता है। यानी वो गुरु का स्वरूप जो अंदर हमें प्रकाश रूप में दिखाई दिया, इसी तरह हमें सारा संसार भी यहाँ प्रकाश में यानी गुरु रूप, यानी परमात्म रूप, यानी सच रूप में दिखाई देता है। इस तरह हमारी आसक्तियां हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि परमात्मा के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। गुरु हमारे सगुण रूप में हैं। यदि हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति को गलत मत समझ लेना। बहुत से लोग उनकी आरती करना शुरू कर देते हैं। पूरा गुरु कभी अपनी आरती करने के लिए नहीं कहता, वो कहता है शब्द के साथ जोड़ो, सच के साथ जोड़ो। गुरु का स्वरूप सत्य स्वरूप है, इसीलिए सगुण रूप में उनको आधार बनाकर हम उस निर्गुण तक यानी उस परम ब्रह्म, पार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। और अंतःकरण से जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो केवल दिव्य दृष्टि खुलने पर ही दिखाई देता है। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बगैर रोगन बिन बाती, ये सब अंतःकरण में प्रकट हुई या खुल गई दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। तुम भी कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं। इस दिव्य दृष्टि को
खोलने का प्रयास करो। इस नाम को जपने से ही ये दिव्य दृष्टि खुलेगी। गुरु का ध्यान करते हुए एक ही नाम को बार बार जपोगे तो जो हमारा फैला हुआ ख्याल है या जो हमारा मन है वो निर्मल हो जाएगा। ध्यान रखिए, यदि हमारा मन अभी निर्मल नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, यानी जो वासनाओं में ही लिप्त रहता है, आसक्तियों का ही चिंतन करता रहता है, इसका मतलब यही है कि अभी हमारा मन निर्मल नहीं हुआ है। मन को निर्मल करो और सहज तरीका क्या है? सिर्फ इस नाम का सुमिरन करना। सुमिरन करने से मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। तो नाम को ऐसे जपो जैसे मीरा जपा करती थी, जैसे सूरदास जी जपा करते थे, जैसे स्वामी जी महाराज जपा करते थे। भी संतों महात्माओं के आप नाम ले सकते हो, लेकिन वही बात अपने अंदर भी उत्पन्न करो कि हमें भी इसी तरह नाम जपना है। नाम को ऐसे जपें कि बस जब नाम जप रहे हो हमारे अश्रु हैं, आंखों से आंसू टपकते रहे, उनकी याद बनी रहे। इस तरह से जब हम प्रेम से उनके नाम को जपेंगे तो भाई अंतःकरण में दिव्य दृष्टि जरूर खुलेगी, जरूर खुलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना खुले। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा।